भाई दो भाई। साथियों, मैं भगवत गीता लेके खड़ा हूँ। ये बांसुरी स्वराज बड़ी हिंदू बनती है, मैं इसको चुनौती दे रहा हूँ। आए और इस भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाए कि हम यहाँ 8 साल से छठ नहीं करा रहे थे। खाए कसम है, बनती है हिंदू, ये लेके खड़ा हूँ मैं भगवत गीता। आए बांसुरी स्वराज और खाए कसम भगवत गीता की कि हमारा पूर्वांचली भाई विश्वजीत यहाँ पे 8 साल से छठ पूजा कर रहा है, नहीं कर रहा है हिम्मत। मैं चुनौती दे रहा हूँ बांसुरी स्वराज को, आए बनी बनती है हिंदू, पता चल जाएगा। अगर बांसुरी स्वराज यहाँ पे झूठी कसम खा गई, मैं कसम खा रहा हूँ हम घर चले जाएंगे, हम घर चले जाएंगे भाई, हम अपने घर चले जाएंगे। बांसुरी स्वराज आके इस भगवत गीता की झूठी कसम खा जाए, हम लोग घर चले। पिछले 10 साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छठ के इस महापर्व को बहुत धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाता है। इस साल भी छठ के महापर्व का बहुत भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, 7 तारीख को जिस दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाएगा, 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने इस साल छुट्टी की घोषणा करी है और उसका नोटिफिकेशन आज या कल में निकल जाएगा। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा छठ घाट बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जहां पे छठ पूजा 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की सुबह कराई जाएगी। इतने भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहाँ पे छठ पूजा होती थी। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये तो खुलेआम देख लीजिए वो जमीन किसकी है, डीडीए की है। डीडीए मतलब कौन? वसूली करने वाली भाजपा, धंधा करने वाली भाजपा, रिश्वत लेने वाली भाजपा, गरीबों को लूटने वाली भाजपा, यही तो है डीडीए। और क्या है? मैं बताऊं, अभी तो एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया था, कैसे कैसे लूट हो रही है गरीबों से। कौन कर रहा है? डीडीए के लोग कर रहे हैं। गरीबों से लूट करने की अकल है उनको, लेकिन ये अकल नहीं है भाजपाइयों को कि इस समय यूपी, बिहार, उत्तर भारतीयों, पूर्वांचलियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है छठ का पर्व। आप वो पूजा करने से रोक रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि भाजपाई अपनी मानसिकता से पूर्वांचलियों के खिलाफ है। याद होगा, इनके एक सांसद ने अपनी ही पार्टी के पूर्वांचली नेता को पीटा था मंच पे, मां बहन की गालियां दी थी। आपको यह भी याद होगा कि जीके एरिया में मैं खुद धरने पर बैठा था सौरभ भारद्वाज जी के साथ, जब वहां पे छठी मैया का घाट तोड़ दिया था बीजेपी के एक पार्षद ने। अब बीजेपी शासित डीडीए है, वो वहां पे छठी मैया का घाट नहीं बनने दे रहा है। छठी मैया का अपमान करने वाले भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, छठ पूजा को रोकने वाला, घिनौना काम करने वाले भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, छठ घाट को तोड़ने और रोकने का काम करने वाले भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, एक एक पूर्वांचली और उत्तर भारतीय सूद समेत तुमसे बदला लेगा। इसलिए सावधान हो जाओ, ये गलती मत करो, वो छठ घाट बनने दो। केंद्र में है आज मोदी, अमित शाह, भाजपा के लोग हमारी छठ पूजा को रोकेंगे, यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को प्रेरित करेंगे। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन को साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों के साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, अपना कान खोल के सुन लो, छठ पूजा का इंतजाम कराओ, वरना सड़क पे घाट बनेगा और सड़क पे पूजा होगी। याद रखना।
यूपी और बिहार का, झारखंड का रहने वाला हमारा पूर्वांचली भाई यहाँ पे इकट्ठा होगा। हम सारे लोग इकट्ठा होंगे। जबरदस्ती गुंडागर्दी मत करो। तुम लोगों की गुंडागर्दी से पिछले 10-12 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल भेज दिया, फर्जी मुकदमा कर दिया, सब कुछ करके देख लिया। तुम्हारी गुंडागर्दी के आगे हम लोग झुकने वाले नहीं है। ये छठ मैया की पूजा का सवाल है, इसमें व्यवधान मत डालो। अरे पूजा में व्यवधान डालने वाले राक्षस होते हैं, राक्षस। इंसान पूजा में व्यवधान डालता है क्या? डालता है क्या? अरे देवताओं की पूजा में व्यवधान डालने वाले काम कौन करते थे? दैत्य करते थे, राक्षस करते थे। तो भाजपाइयों से कहना चाहता हूँ, राक्षसी कार्य मत करो, दैत्यों का कार्य मत करो और छठ मैया की पूजा होने दो। 8 साल से पूजा हो रही थी, वो पूजा जारी रहनी चाहिए। प्रशासन को, पुलिस के लोग कान खोल के सुन ले, जाकर जिसको भी बताना है बता दीजिए, मोदी को भी, अमित शाह को भी, बीजेपी के नेताओं को भी, कि अगर पूजा होती तो पूजा नहीं हो रही होती तो हम नहीं आते यहाँ पे। अगर 8 साल से पूजा हो रही है तो पूजा होगी। तुम्हें परेशानी होती है या पूर्वांचलियों का अपमानित करते हो? दिल्ली के अंदर इनका सांसद रमेश तिवारी, उसने अपने मंच पर एक पूर्वांचली नेता नहीं के पार्टी का था, उसको पीटा और मारा। पिछली बार 2019 में यहाँ पर छठ का घाट तोड़ा गया इस विधानसभा के अंदर, और आज 8 साल से जो छठ की पूजा हो रही थी उस पूजा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज फिर से एक बार छठी मैया को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्वांचलियों का अपमान करोगे, यूपी बिहार के लोगों का अपमान करोगे, झारखंड के लोगों का अपमान करोगे, छठी मैया का अपमान करोगे, तो तुमसे 2-2 चार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हर लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। छठी मैया की, छठी मैया की। दूसरा विषय, और हम लोग यूपी बिहार के लोग यहाँ दिल्ली में श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, दिल्ली का विकास करते हैं, देश का विकास करते हैं। हमने यूपी बिहार झारखंड से आके दिल्ली को तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाने का काम किया, अपना पसीना बहाया, अपना खून बहाया। आज ट्रेनों में जाने के लिए इंतजाम नहीं हमारे पास, आज सफर करने के लिए इंतजाम नहीं। हमारे कष्ट को पूछो, ये छठ की पूजा, छठ का पर्व मनाना कैसे पड़ता है? क्योंकि ट्रेनों में जगह नहीं होती, तो इसलिए यहाँ छठ का घाट बना के यहाँ पे पूजा करते हैं। ये हमारी पीड़ा है, तकलीफ है, लेकिन धन्यवाद है अरविंद केजरीवाल जी ने हजारों छठ के घाट पिछले 10 साल में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और लगातार बीजेपी वाले छठ के घाट को तोड़ते हैं, छठ की पूजा रोकते हैं, छठी मैया को अपमानित करते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, आपने दलितों का रास्ता रोक दिया, दलितों का रास्ता रोक रहे हो, अपने पैसे अपने खर्चे से जो रास्ता बना उस रास्ते को रोकने का काम कर रहे हो, ये दूसरा पाप कर रहे हो। इसलिए गुंडागर्दी मत करो। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये पूजा का सवाल है, आस्था का सवाल है, इससे छेड़छाड़ करोगे तो कोहराम मचेगा। यहाँ पर आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, और ये धरना हमारा जारी रहेगा। बीच बीच में मैं भी आपके साथ इस आंदोलन में शामिल होऊंगा आवश्यकता पड़ने पर। और मैंने फिर जैसा कहा, प्रशासन बहुत साफ सुन ले, अगर यहाँ पे पूजा का इंतजाम नहीं कराया जो 8 साल से चल रहा था, तो सड़क पे घाट बना के पूजा होगी। तुम्हारी गुंडागर्दी से हम लोग करने वाले नहीं। पंजाब भैया, पंजाब भैया, पंजाब भैया। विश्वजीत झा जी और इनकी पूजा समिति छठ घाट बनाकर पूजा कर रही है। पूजा में व्यवधान डालने वाले दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, इंसान नहीं होते। लेकिन भाजपा के लोगों ने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति दिखाते हुए
छठी मैया के पूजा को रोकने का काम किया, घाट बनाने से रोकने का काम किया, व्यवधान डालने का काम किया। इसी जीके विधानसभा में आपको याद होगा एक पार्षद ने बीजेपी के, उसने छठी मैया का घाट तोड़ दिया था। हम लोग धरने पर बैठे थे, बाद में वो घाट बना। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, पूर्वांचलियों से इतनी नफरत मत करो, यूपी बिहार झारखंड के लोगों से इतनी नफरत मत करो। हम अपना श्रम खून पसीना देके दिल्ली को बनाते हैं, आज मजबूरी में अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेन में धक्के खाने की वजह से, ट्रेन भरी रहने की वजह से हम घर नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पूजा करना चाहते हैं। इस पूजा में व्यवधान मत डालो और छठी मैया का घाट बना दो। ये तो टेम्पररी व्यवस्था होती है, कोई परमानेंट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। और अगर बीजेपी वाले चाहते हैं कि 2-3 दिन के लिए भी जो पूजा का कार्य होता है उसको भी नहीं होने देंगे, तो साफ तौर पर मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरे दिल्ली का, यूपी बिहार पूर्वांचल का नागरिक, माताएं, बहनें, बच्चे यहाँ इसी धरने में शामिल होंगे। इसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि पूजा होती थी और पूजा रोकी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने हजारों घाट दिल्ली के अंदर छठ पूजा के लिए बनवाए और आप छठ के घाट तोड़ने का काम कर रहे हैं, छठ की पूजा रोकने का काम कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी ने बहुत लंबी लड़ाई पिछली बार भी लड़ी थी, जब 19 में घाट तोड़ा गया था, अभी भी इनके साथ है। ये पूरी लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे जब तक छठ पूजा की अनुमति नहीं मिल जाती। और इन लोगों ने परमिशन नहीं ली, लेकिन काम में अवरोध डाल रहे हैं और साफ तौर से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं इसके पीछे। देखिए ऐसा है, मैं तो साफ आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो बात सौरभ भाई ने कही, अगर ये झूठ है, हाथ में गीता लेके कसम खा ले कि क्या यहाँ 8 साल से विश्वजीत झा की छठ पूजा समिति पूजा कर रही थी कि नहीं कर रही थी, छठ के घाट बने थे कि नहीं बने थे, इस बात से बीजेपी वाले अगर इनकार कर देते हैं तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हाथ में ये गीता लेनी पड़ेगी, ये पवित्र गीता तो हाथ में उठा करके बोलना पड़ेगा। ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी है, इनका काम झूठ बोलना है, सच नहीं बोल सकते। विश्वजीत झा का चेहरा नहीं पहचानते जो 8 साल से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, कौन भाजपा ही नहीं पहचानता है, सब जानते हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।